Hello students, so today we are going to continue on chapter number 19 that is called market. Market ये लेसन में हमने स्टार्ट कैसे किया? What is a market? Market मतलब is a place where there are shops selling things. Okay? ऐसा प्लेस जहाँ पे शॉप्स क्या करते हैं, चीज़ें बेचते हैं. थिंग्स मतलब बेच चीज़ें. ओके, सो हमने देन आफ्टर वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट. दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रीट मार्केट, सेकेंड वन है वीकली मार्केट जो वीकली एक बार कोई डे लेके प्रॉपर डे लेके होता है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल, ये तो आपको पता होगा. कंट्रोल मार्केट जो मार्केटिंग यार्ड है उसे कंट्रोल मार्केट बोलते हैं, मार्केटिंग यार्ड्स. ओके, so next we going to learn online market. टाइप ऑफ मार्केट में ही नेक्स्ट कौन सा है? ऑनलाइन मार्केट. ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं. ऑनलाइन मार्केट. ऑनलाइन मार्केट क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑन द राइज दिस टुडे. ऑनलाइन शॉपिंग तो आपने भी किया होगा. अमेजोन से कुछ मंगवाना हो, राइट. और बहुत सारे अभी ऐसे है एप्स है जहाँ से हम क्या करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं. अच्छा प्राइस में मिलती है वो भी हमें, और अच्छी क्वालिटी में मिलती है. बट वो कैसे होती है? ऑनलाइन हम जब मंगवाते हैं तो वो हमारे डायरेक्टली घर पे आती है और ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं. ओके, आपने सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग एक बार तो की होगी, तो आपको ऑनलाइन मार्केट का इतना थोड़ा तो नॉलेज होगा. ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑन द राइज दिस टुडे. आज के दिन में ऑनलाइन मार्केट इतना बढ़ चुका है. विदाउट गोइंग टू द मार्केट वी कैन डायरेक्टली परचेज बाय मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टीवी. फॉर ऑनलाइन शॉपिंग मेनी, जैसे हमें कोई भी चीज़ हो चाहिए वो हमें मार्केट में जाके लेनी पड़ती थी. मतलब मार्केट पे जाओ, चॉइस करो और ले लो. अभी ऐसा नहीं है, हम मोबाइल पे ही घर पे बैठ के ही मोबाइल में देख सकते हैं. बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे जो भी कलर है वो चॉइस करके, हाँ, ये सभी देख के हम लोग मोबाइल पे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. तो और वहाँ पे हम लोग पेमेंट भी ऑनलाइन ही करते हैं, डिजिटल पेमेंट जिसे बोला जाता है, कंप्यूटर से या मोबाइल से. For online shopping, many companies directly sell to the customers and give them more benefit by providing things at a lower rates than the market rates. Okay, online shopping many companies directly sell customers and give them more benefits. Okay, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जो होती है डायरेक्टली सेल करती है. जैसे कि अभी अमेजोन कंपनी है, उन्होंने अभी आपको शूज़ चाहिए तो आप शूज़ चाहिए, हेडफोन चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, उनसे ही कांटेक्ट कर रहे हो. ओके, तो उनसे ही कांटेक्ट कर रहे हो तो उनको भी देने के लिए प्राइस वो लो रख सकते हैं, रेट मार्केट से भी थोड़ा सा मार्केट से रेट लो रख के वो डायरेक्टली चीज़ें हमें बेचते हैं और वो चीज़ें हमें डायरेक्टली घर पे आ जाती हैं. तो उन्हें भी बेनिफिट होता है और हमें भी. आइटम रीच टू द कस्टमर होम डायरेक्टली. सो ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग क्या हो रही है, बहुत इंक्रीज हो रही है. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, लैपटॉप से ही चीज़ें आ रही है और हम ले रहे हैं, राइट. यू ऑल्सो माइट हैव डन ऑनलाइन शॉपिंग. आपने भी अभी कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी. दस इट कैन बी सेड दैट नाउ मार्केट विद इन आवर reach. It is necessary to be careful at the time of online shopping, otherwise there are chances of fraud. हमें क्या करना है, ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करते हैं तभी हमें केयरफुल रहना है. प्रॉपरली हमें क्या करना है, जो भी हम चीज़ कौन से या कंपनी से ले रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए. ना कि हम लोग किसी फ्रॉड कंपनी में घुसे और उन्हें पेमेंट करें और बाद में हमें कुछ मिले ही ना. तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड केसेस ऑनलाइन शॉपिंग में होते हैं. इसलिए हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है इससे.
Okay. Next we are going to see around the market. अराउंड द मार्केट मतलब मार्केट के अराउंड. We have studies about the different type of market where we go to buy things. You must be wondering from where all these shopkeepers buy the goods from their shops. Okay, we have studied about the different type of market where we go to buy things. हमने अभी क्या किया, बहुत सारे मार्केट के टाइप देखे जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं. स्ट्रीट मार्केट, वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट, कंट्रोल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट. यहाँ तक हमारे अभी यहाँ तक हमारे जो मार्केट के टाइप्स थे ये यहाँ तक फिनिश हो गए. ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं अराउंड द मार्केट. तो आपने ये सभी सोचा होगा कि ये सभी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आते हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग फ्रॉम ऑल वेयर ऑल दिस शॉपकीपर्स बाय द गुड्स फॉर देयर शॉप. आपने सोचा होगा कि ये जो शॉपकीपर्स है ये अपने जो चीज़ें हैं वो कहाँ से खरीदते हैं. पहले तो उनको भी खरीदनी पड़ती होगी ना. आप जब भी कोई भी शॉपकीपर से बात करते होगे और बोलते होगे नहीं कम करो ना, थोड़ा कम करो ना, तो वो सामने वाले क्या बोलते नहीं हमें भी इतने में पड़ा है, हम और क्या कम करें, राइट. तो वो भी किसी से लेते होंगे ना. सो थिंग्स आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज. तो अभी इसके बारे में बताते हैं हम कि कैसे चीज़ें आती हैं. ओके, things are manufactured in factories, small scale industries, homes and farm, but we don't purchase these things directly from factory or farm. जो भी चीज़ें यहाँ से मतलब ये जो बेचने वाले लोग होते हैं ये चीज़ें नहीं बनाते, ये कहीं से आती हैं चीज़ें. जैसे कि क्रॉप से, फार्मर के यहाँ से आते हैं. घर से जो कैंडल वगैरह बनाते हैं वो घर पे ही करते हैं. जो भी डिज़ाइन वाला है घर पे बनाते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्री में बनती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बनती है, घर से बनती है, फार्म से बनती है. बट हम वहाँ पे जाके नहीं लेते. हम फार्मर के घर पे जाके नहीं बोलते कि हमें ये चाहिए, इतने राइस चाहिए, इतने ग्रेन्स चाहिए. तो हम ऐसे नहीं बोलते, वो शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, राइट. तो हम डायरेक्टली वहाँ से नहीं लेते. और ट्रेडर, तो उनके बीच में कौन होता है, ट्रेडर. ओके, ये पॉइंट हम अलग से लिखते हैं सो यू गो मे बी अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. अराउंड द मार्केट ये चल रहा है. हाँ, थिंग्स ट्रेडर्स हु परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. पहले तो किसने समझो, ये फार्मर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. होम, फार्म, फैक्ट्री. तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है, राइट. ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं. सो ट्रेडर हु परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस ऑन फार्म. तो यहाँ से ट्रेडर क्या करता है, सेकंड में जो व्यापारी होता है उसे हम लोग ट्रेडर बोलते हैं. तो ट्रेडर्स आ जाता है सेकंड में. वो क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग से क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, खरीदते हैं जो भी फार्म में, फैक्ट्री में बनते हैं. इन होम्स इट्स कॉल्ड होलसेलर्स. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होलसेलर. ओके,
क्योंकि होल मतलब पूरा, लार्ज क्वांटिटी में वो इनसे अपने प्रोडक्ट लेता है। कौन? ट्रेडर। ओके, दे सेल इट टू द स्मॉल ट्रेडर और शॉपकीपर। अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं और ये सेकेंड थर्ड में स्मॉल ट्रेडर से अपना सामान बेच रहे हैं। In this way, the buyer and seller both are merchants. The shopkeeper from whom we buy things is called retailers. Okay? इन्हें क्या बोलते हैं? Retailers. Spare parts are used in motor car are manufactured in small industries. Okay? Car companies make car by purchasing and assembling this spare part. We purchase car from showrooms which they manufacture. Thus, many things around us are bought and sold which we are unaware of. Okay. So, as you understand, फर्स्ट क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं वो पहले घर पे, फार्म में, फैक्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनती है। ओके, जैसे कि अभी ये डस्टर्स है, ये डस्टर्स कहाँ से बना होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, राइट? क्योंकि इसके लिए पहले उनको ये लकड़ी चाहिए, स्पंज चाहिए, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है। अभी इसे हम डायरेक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाते हैं लेने के लिए नहीं, हम लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं। तो शॉपकीपर्स के पास आने से पहले ये ट्रेडर के पास चला जाता है। तो ट्रेडर्स उसे बहुत स्मॉल स्केल्स में वो परचेस करता है, इनसे खरीदता है। ओके, अभी ट्रेडर ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बहुत सारे डस्टर्स खरीद लिए, तो वो कौन बन गया? होलसेलर। तो उन्हें क्या बोलते हैं? होलसेलर। अंडरस्टैंड? तो ये होलसेलर से कौन हमें खरीदता है? जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जो शॉपकीपर्स है। जैसे कि कोई दुकान है, अभी स्टेशनरी है, स्टेशनरी वाले शॉपकीपर हो गए, तो स्टेशनरी वाले डस्टर इनसे ले लेंगे बड़े क्वांटिटी में। ओके, तो पैकेजिंग वगैरह करके यहाँ पे आ जाएगा और शॉपकीपर के पास से हम लोग खरीदते हैं। तो ये शॉपकीपर जो है वो है रिटेलर्स। ओके, शॉपकीपर्स के पास आ गया मतलब वो रिटेलर्स के पास आ गया। गेट इट? तो ऐसे प्रोसेस से ये चीज़ें जाती है और बाद में हमारे पास आती है। गेट इट? सो नेक्स्ट वी गोइंग टू से सी इक्वालिटी इन द मार्केट। इक्वालिटी, मार्केट में इक्वालिटी कैसे है? ओके, ये आपको राइट डाउन करना है आपके नोटबुक में। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट में इक्वालिटी कैसे। वी हैव लर्न अबाउट द मार्केट अराउंड अस। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फार्म एंड फैक्ट्री फाइनली रीच द कंज्यूमर्स एंड ऑल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर मर्चेंट्स। अभी मर्चेंट किसे बोला जाता है? वी हैव लर्न अबाउट द मार्केट अराउंड अस, हमने मार्केट के बारे में देखा। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन फार्म एंड फैक्ट्री फाइनली रीच द कंज्यूमर्स। जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बना है वो हम तक शॉपकीपर से मिल गया। एंड ऑल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर मर्चेंट्स। तो इसमें जो है एंड ऑल इंटरमीडिएट्स, यहाँ ये प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्व होता है वो सभी किस में आएगा? प्रोसेस में इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर मर्चेंट्स। वो सभी क्या है? मर्चेंट्स है। ओके,
We have collected informations about shopkeepers from Gujri market to malls. There is a big difference between two shopkeepers. One is a small shopkeepers doing retail business with less money, and the other is a big shopkeeper who invest a big amount of money in the mall or complex. आपने यहाँ पे दो टाइप के शॉपकीपर देखे होंगे। पहले तो होता है जो वो जैसे कि सब्जी वाला है, वो थोड़े ही क्वांटिटी में सब्जी लेता है और वो बेच देता है, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन उसके ही डिफरेंशियल्स में आप जाओगे, उसके ही अपोजिट जाओगे, तो वो है मॉल का जो मॉल जो चलाने वाला होता है पर्सन। तो वो मॉल वाला शॉपकीपर क्या करता है, बहुत सारे पैसे लगाता है, बाद में वो अपना मॉल स्टार्ट करता है, राइट। तो इसमें बहुत बिग डिफरेंस है। शॉपकीपर अर्न वेरी लेस प्रॉफिट, और शॉपकीपर है वो बहुत कम प्रॉफिट पाता है, बिकॉज वो कम लेस इन्वेस्ट करता है। वेयर बिग शॉपकीपर अर्न मोर प्रॉफिट, और बिग शॉपकीपर ज़्यादा प्रॉफिट करता है। In the same way, there is economic variation in the buyers class also. और इसमें इकोनॉमिक वेरिएशन जैसे कि इसमें है, शॉपकीपर्स में है, तो वो बायर्स में भी, मतलब हम में भी है, हमें भी इकोनॉमिकली हम अलग अलग टाइप के लोग हैं। There are also so many people who cannot even purchase our things which are available at a lower rate. At the same times, many people are seen purchasing costly items in malls. Thus, our financial situation decided that we have become a part of which market. So, ऐसे कैटेगरी में भी लोग आते हैं जो मॉल की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो कहाँ पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो स्मॉल शॉपकीपर के पास जाएंगे, जहाँ पे उसे अपने जो भी चीज़ें हैं वो लेस प्राइस में मिल जाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें मॉल से ही खरीदना है, बस वहीं से खरीदना है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, उनका इकोनॉमिकली क्लास अच्छा है, तो वो वहाँ से खरीद भी सकते हैं। ओके, सो ऐसे दो टाइप के बायर्स हमें, जैसे शॉपकीपर्स में दो टाइप के आते हैं, वैसे बायर्स में भी दो टाइप होते हैं। तो वो सभी उनका किस पर डिपेंड होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से सब डिपेंड होता है, वो कैसे ले। क्योंकि जिनके पास कम पैसे वो स्मॉल मार्केट में ही जाएगा, जिनके पास ज़्यादा है वो मॉल और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स से ही चीज़ें खरीदेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कस्टमर्स इन मार्केट। A customer means a person who pays and buys good or who gets service from his own use. Customers क्या है, means a person, ऐसा person है who pay and buy goods, जो प्रोडक्ट लेता है। गुड्स GOOD, गुड्स का ये यहाँ पे मतलब है प्रोडक्ट। ओके, गुड्स मतलब गुड वाला नहीं, प्रोडक्ट होता है, ओके, चीज़। सो ये कस्टमर्स मीन्स, कस्टमर्स मतलब क्या है, कस्टमर्स मतलब जो चीज़ें लेता है। ओके, पर्सन हु पे, जो पे करता है और खरीदता है, और बाय खरीदना, गुड्स, और हु गेट सर्विस फ्रॉम हिज ओन यूज। टुडे एवरीवन इज अ कस्टमर्स इन सम वे और अदर्स। आज जो शॉपकीपर है वो भी कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें बेच रहा है वो उसे पूरी तरह से मिलती नहीं है, तो वो उसे लेने के लिए दूसरी जगह भी जाना पड़ता है ना। जैसे कि स्टेशनरी वाले हैं, तो स्टेशनरी वाले को वेजिटेबल भी चाहिए, तो वो कस्टमर भी हो जाता है और शॉपकीपर भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू बाय सोप, ऑयल, बिस्किट्स, सीरियल्स और सम्स अदर थिंग्स, और गेट सर्विस लाइक मोबाइल फोन, रिचार्ज, इंश्योरेंस, ट्रेन टिकट बुकिंग एक्सेट्रा, ऑल कम अंडर द डेफिनेशंस ऑफ कस्टमर्स। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है, लार्जेस्ट कस्टमर्स में आ जाता है, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है।
इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ही मार्केट लार्जेस्ट है। कंज्यूमर बाय नेसेसरी एंड लग्जरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, जो कंज्यूमर्स होता है वो खरीदता है नेसेसरी और लग्जरीज आइटम मार्केट से। ओके, एज अ कस्टमर्स ही हैज़ द राइट टू गेट द क्वालिटी, प्राइस एंड चॉइस ऑफ द आइटम्स एंड फुल वैल्यू ऑफ मनी। एज अ कस्टमर्स को जो भी वो चीज़ ले रहा है वो अच्छा क्वालिटी में होना चाहिए, उसका प्राइस और क्वालिटी, उसको चॉइस करना कोई भी आइटम्स में वो उसका राइट होता है, बिकॉज वो अपना पूरे पैसे देते हैं तो उन्हें भी वो प्रोडक्ट अच्छा मिले। ओके, नेक्स्ट यू गोइंग टू सी, आप अभी पिक्चर में देख रहे होंगे साइन ऑफ द सर्टिफाइड आइटम्स, लोगोज। सर्टिफाइड आइटम्स, ये लोगोज कुछ दिए हैं, ISI, हॉलमार्क्स, आपने देखे होंगे हॉलमार्क्स का ये सभी, वूल मार्क्स। ओके, ये क्या है, एज मार्क्स भारत सरकार, फैसाई, FSSAI, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो ये सभी क्या है, सिंबल्स है, ये क्या है, साइंस है सर्टिफाइड आइटम्स के। जैसे कि हॉलमार्क्स हम जाते हैं तो गोल्ड पे हॉलमार्क्स ये होना चाहिए, ओके, प्रॉपर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो ये जो हॉलमार्क्स होते हैं, लोगोस होते हैं, ये होने से ही क्या होता है, वो जो भी चीज़ है उसका प्रॉपर हमें वो चीज़ मिल जाती है। The government has set certain standard for various items so that the consumer can get good quality items. So good quality दिखाने के लिए ये हॉलमार्क्स लगाए जाते हैं कि हाँ ये हॉलमार्क से मतलब ये यही ब्रांड का है, ये सही है, राइट। आइटम with special logos are sold. ISI for home appliance और electricals items. ये जो ISI फर्स्ट वाला सिंबल्स है ये कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स में होता है और होम अप्लायंस में होता है। ये होना ही चाहिए, आप ले रहे हो तो पहले ये लोगोस आपको देखना चाहिए। हॉलमार्क्स फॉर गोल्ड सिल्वर, अभी मैंने बताया हॉलमार्क्स जो होता है वो गोल्ड सिल्वर्स पे होता है, प्रॉपर हॉलमार्क्स होगा तो ये वो चीज़ें हम लेते हैं। तो ये हॉलमार्क्स आपको पता होना चाहिए कैसे सिंबल्स है। ओके, तो जब भी कभी आप पैंट्स के साथ गोल्ड सिल्वर लेते हो तो हॉलमार्क्स का साइन होना चाहिए। वूल मार्क्स होता है फॉर वूल प्रोडक्ट, जो भी वूल प्रोडक्ट होते हैं जो प्रॉपर है क्या नहीं देखने के लिए हम वूल मार्क का ये जो लोगो है वो उस पर होना चाहिए। AGMARK एज मार्क जो है, FSSAI फॉर फूड आइटम्स एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये दोनों फूड प्रोडक्ट के लिए होते हैं। ओके, ये logos are being used based on these logos the customers can buy good quality items। तो ये लोगों के बेस पे ही लोगों को क्या मिलती है, जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा क्वालिटी में मिल जाता है। इन द सेम वे वेजिटेरियन फूड इज मार्क ग्रीन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड इज मार्क रेड। ओके, जो वेजिटेरियन फूड्स होते हैं सब्जी वाले जो भी प्रोडक्ट है वो ग्रीन के हिसाब से शो करते हैं और जो भी नॉन वेजिटेरियंस है वो रेड वाले लोगों से दिखाते हैं। ओके, सो यू गेट अंडरस्टैंड हाउ द हॉलमार्क्स इज इम्पॉर्टेंट, हॉलमार्क कैसे इम्पॉर्टेंट है और वो लोगोस जो दिखाई दे रहे हैं वो हमें चेक करके ही चीज़ें लेते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट ISI हॉलमार्क्स ये सभी आप ड्रॉ करोगे और याद रखोगे। ओके, सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न, आज हमने क्या क्या पढ़ा। वी हैव लर्न अबाउट द मार्केट, अराउंड द मार्केट। यहाँ पे हमने क्या देखा अराउंड द मार्केट में कि मार्केट कैसे बनते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फार्म, होम, फैक्ट्रीज, यहाँ से चीज़ें बनती है, बाद में वो ट्रेडर लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो इसे होलसेलर बोलते हैं। देन आफ्टर वी हैव लर्न स्मॉल ट्रेडर और शॉपकीपर, जो रिटेलर्स जो ट्रेडर से चीज़ें लेते हैं और बेच देते हैं और यहीं से हम लोग चीज़ें लेते हैं तो उसे रिटेलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा,
इक्वालिटी इन द मार्केट, मार्केट में कैसे इक्वालिटी है। कस्टमर्स इन मार्केट, मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं वो भी अलग अलग लेवल के रहते हैं, ये हमने देखा। और हमने अभी लोगोस देखे, 6-7 लोगोस है जिसमें नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस इसके लोगोस बताए, आईएसआई के लोगोस बताए। आईएसआई के लोगोस का क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, होम अप्लायंस में और इलेक्ट्रिकल रिटेल्स में। हॉलमार्क का होता है गोल्ड सिल्वर लेने के टाइम पे, वूल मार्क्स का होता है वूल्स प्रोडक्ट लेने के लिए, एज मार्क और एफएसआई का प्रोडक्ट होता है फूड देखने के लिए, फूड आइटम्स के लिए होते हैं। और ये तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस का, अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू लर्न दिस and write down the points in your notebook, okay, and read the whole chapter.